ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हेमिकॉर्डेटा और जनरल फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा की सब फाइलम हमने बनाया था। कॉर्डेटा एक फाइलम है, ध्यान रखना। और इसकी सब फाइलम क्या क्या हो गए, इसके सब फाइलम यहाँ पे हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा एक फाइलम का नाम है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा की मैं जनरल फीचर्स पढ़ाऊंगी बस, ठीक है। और बाकी जो एडिशनल आपके लेक्चर आ ही रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, जहां लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने यूरोकॉर्डेटा लिखा था ना, यूरोकॉर्डेटा, वहीं पे एक पॉइंट आप और ऐड कर लो कि यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा ये बनने वाले सबसे पहले कॉर्डेट है। तो अगर पहले कॉर्डेट है तो ऑब्वियसली इन दोनों को क्या बोला जाएगा, प्रोटोकॉर्डेटा। इनको हम लोग और बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, या फिर इनको हम लोग और बोलते हैं एग्नेथा। क्या बोलते हैं, एग्नेथा। ग्नेथा मतलब होता है कि जब ब्रेन क्रेनियल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा ब्रेन क्या है, फिशेस का, फ्रॉग का, इन सब का जो ब्रेन होता है वो ब्रेन बॉक्स होता है क्रेनियम, तो क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। बट इनके अंदर हम बोलेंगे कि ब्रेन के अंदर बॉक्स, ब्रेन बॉक्स क्या होगा, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम, इनके अंदर क्रेनियम, ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। और ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको, एक्सक्लूसिवली मराइन मिलेंगे। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में जहां पे यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा एक साथ लिखा था ना, तो वहां पे ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यूरो मीन्स क्या होता है, यूरो मीन्स मैंने आपको बताया था, यूरो मीन्स होता है टेल। तो इसके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ कहां प्रेजेंट होती है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट होती है कहां पे, इसके टेल वाले पोर्शन के अंदर। तो ये चीज क्या हो जाएगा, यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा के मैंने आपको बोला था कि इसका जो लार्वा होता है, क्या होता है, इसका जो लार्वा होता है, फिर ये होता है एडल्ट, है ना। तो एडल्ट के अंदर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होती है वो अब्सेंट होती है, बट लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बट वो भी लार्वा के सिर्फ टेल वाले पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे इन टेल, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या मिलेगी आपको, प्रेजेंट मिलेगी। तो मुझे एक चीज बताओ, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना क्या होता है, एक एडवांस करेक्टर लाइक कॉर्डेटा, एंड नोटोकॉर्ड एब्सेंट होना एक प्रिमिटिव करेक्टर लाइक नॉन कॉर्डेट। तो इसका मतलब इसका जो लार्वा होता है वो ज्यादा एडवांस होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि एडल्ट ज्यादा एडवांस होता है, लार्वा प्रिमिटिव होता है। वो बेचारा डेवलप होने के बाद अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाता है और बन जाता है एडल्ट। बट यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है, इसका लार्वा जो होता है वो आपको ज्यादा एडवांस मिलेगा और इसका आपको लार्वा क्या मिलेगा, लेस एडवांस मिलेगा। क्या मिलेगा, लेस एडवांस। तो यहाँ पे इवोल्यूशन में होता क्या है, इवोल्यूशन में हम लोग बोलते हैं कि चीजें जो होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें एडवांस से प्रिमिटिव बन रही है। तो इसका मतलब ये तो एक तरह का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हो गया, रिवर्स हो रहा है ना, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। तो ये क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये आपको कहां पे मिलेगा, यूरोकॉर्डेटा के अंदर। और मैडम यूरोकॉर्डेटा को याद कैसे करेंगे, इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है, हम लोग लिखेंगे उदास। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रो, तो रोने पर हम रोते कब है, जब हम लोग उदास होते हैं। तो इसको इंग्लिश में लिखो तो ये क्या हो जाएगा, यू, इसका ये ट्रिक हो गया उदास, यू डी ए एस, नहीं एच आएगा, एच ए एस, उदास, ठीक है। पंकज उदास नहीं, उदास, है ना। तो यू से तो क्या हो जाएगा, यू से तो हो जाएगा यूरोकॉर्डेटा, यू से यूरोकॉर्डेटा। अब यहाँ पे डी से हो जाएगा डोलियोलम, डोलियोलम,
ये साइंटिफिक नेम हो गया। और एच से हो जाएगा हर्डमानिया। और नीट एग्जाम के लिए यूरोकॉर्डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हर्डमानिया। वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर बेटा एआईपीएमटी में बहुत क्वेश्चन आता था हर्डमानिया से। और एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो डायग्राम दिया हुआ है ऐसे ही दिया था, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी। और ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सेपिया। ऐसे हो जाएगा, सॉरी सेल्पा। तो देखो जनरली लड़कियां रोती है ना, आपने देखा होगा लड़कियां ज्यादा रोती है ना, तो वो उदास ज्यादा होती है। उसको याद करने का तरीका क्या है, देखो डोली एक लड़की का नाम है, ठीक है। हर्षा हर्डमानिया, हर्षा एक लड़की का नाम है। दिया, ठीक है, दिया भी काफी सारे गर्ल्स का नाम होता है। और शिल्पा, तो शिल्पा, दिया, हर्षा और डोली, ये सारी क्या है, लड़कियों का नाम है। तो इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। क्लियर हो गया। और एग्जाम के अंदर रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। इनके अंदर ब्रेन बॉक्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, मराइन होते हैं। आप एक काम करना, जो मैं आपको कॉर्डेटा पढ़ाया था ना, तो उस कॉर्डेटा के जितने फीचर्स पढ़ाए थे ना, वो आप सारे कॉमन फीचर्स सब में चिपका देना। तो क्या होता है, जब 11वीं क्लास में लिखना होता है तो आपके पास काफी सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ये कि ये आपको एक्सक्लूसिवली मराइन मिलेगा, ठीक है, ना टेरेस्ट्रियल ना फ्रेश वाटर। फिर दूसरा, बाकी आप लोग जानते हो बेटा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रू सिलोमेट होता है, और क्या होता है, गिल स्लिट इसमें प्रेजेंट होंगे, और क्या हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड पे नहीं होगा, वेंट्रल पे होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख ही ले लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे लिख के छोड़ देती हो, ये पॉइंट आप सारे ऐड करते रहना, तो खूब सारे पॉइंट बन जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, इनकी स्किन के बाहर आपको एक हार्ड कोटिंग मिलेगी। एंड यू नो वो हार्ड कोटिंग किसका बना होता है, सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। और ट्यूनिसिन की वजह से इसको हम लोग और बोलते हैं क्या, ट्यूनिकेटा। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इस सब फाइलम को हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इसकी बॉडी की सबसे आउटर मोस्ट आपको क्या मिलेगी, एक हार्ड कवरिंग मिलेगी। हार्ड कवरिंग जो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस। सेल्यूलोज, नॉट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस, सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, और इस सब्सटेंस का नाम क्या होता है, ट्यूनिसिन। और ट्यूनिसिन की वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। ये क्लियर हो गया। बाकी इसमें कोई और पॉइंट बचा, यस, इसमें गिल्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि कॉर्डेटा के अंदर क्या मिलता है आपको, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, बट यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका नाम भी मैं लिख ही देती हूँ। तो एक्सक्रीशन के लिए इसमें होगा क्या, न्यूरल ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूरल ग्लैंड। क्लियर हो गया। बस बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चलो और लिख देती हूँ मैं, ये दोनों कैसे होते हैं, बाइसेक्चुअल होते हैं। बाइसेक्चुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसको शायद हमने कभी टर्म यूज किया था, हर्मोफ्रोडाइट। तो बाइसेक्चुअल, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट बोल दीजिए, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, मोनोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन वन बॉडी। बट इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा मिलेगा, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो देखो इकाइनोडर्मिटा एक्सटर्नल, फिर उसके बाद में हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पे लार्वा जो बनता है ना, उस लार्वा का नाम होता है
एसिडियम लार्वा। क्या होता है? एसिडियम लार्वा, एसिडियन लार्वा, एसिडियन लार्वा। तो इसी वजह से यहाँ पे एक और मेंबर भी आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा? एसिडिया। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, बस एक लास्ट पॉइंट, तो इसका बॉडी अजीब सा आपको इरेगुलर शेप मिलेगा, तो सिमेट्री बेटा आपको बायलेटरली मिलेगी। इसकी बॉडी अगर आप देखोगे तो ऐसा होता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? इसका फुट हो गया। फुट का मतलब क्या होता है? ये एक जगह पे सबस्ट्रेटम के साथ में फिक्स्ड रहेंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्या? सबस्ट्रेटम। एंड सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी स्पेस या जगह। तो फुट प्रेजेंट होने की वजह से ये यहाँ पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब सिसाइल होते हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी इसका बॉडी का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, जिसकी बॉडी के अंदर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी बॉडी के ऊपर आपको दो तरह के यहाँ पे पोर दिखाई दे रही होंगी। एक पोर यहाँ दिखाई दे रहा है और एक इसमें साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो इसका माउथ है, ये तो इसका क्या है? माउथ लाइक पार्ट हो जाएगा, जहां से वाटर जो है वो एंटर करता है और यहां से वाटर जो है बाहर निकलता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका एनएस लाइक पार्ट हो जाएगा। तो ये समझ आ गया? बाकी हो गया कहां तक? बस इतना ही पढ़ना था हमको यूरोकॉर्डेटा में। और बाकी ये चीज मैं आपको बोल चुकी हूँ कि खूब सारे पॉइंट आप बना देना। ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रोसिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ये सब लगा चिपकाते रहना इसमें। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल याद करने का सिंपल सा ट्रिक हमने पढ़ा था, क्या? उदास। तो आज यूरोकॉर्डेटा अभी कंप्लीट हो गया। एक मैं और पढ़ाती हूँ, यूरोकॉर्डेटा के साथ में हम पढ़ेंगे सिफिलोकॉर्डेटा, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रोटोकॉर्डेट होते हैं ये भी। और उसके बाद में मैं आपको वर्टिब्रेट का आगे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। तो अभी पढ़ने वाले हम सिफिलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो देखो नेक्स्ट, तो हम लोगों ने क्या लिखा था? यूरोकॉर्डेटा एंड सिफिलोकॉर्डेटा। तो ये दोनों कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ध्यान रखना। तो वापस हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्या? सिफिलोकॉर्डेटा। देखो हमने क्या पढ़ा था? यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में पहली बार फर्स्ट टाइम नोटोकॉर्ड डेवलप हुई थी ना, तो ये फर्स्ट कॉर्डेटा तो थे, फर्स्ट कॉर्डेटा तो थे, बट पहली बार सक्सेसफुल नहीं हुए थे। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर टिल एडल्ट, एडल्ट की भी डेथ तक थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहे, और थ्रू आउट लाइफ भी, और साथ में पूरी बॉडी के अंदर भी। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि नोटोकॉर्ड किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कन्फाइंड रहे। तो ये ठीक है। अब बट अब जब हम पढ़ रहे हैं सिफिलोकॉर्डेटा, तो सिफिलोकॉर्डेटा के अंदर इनके अंदर पूरी लाइफ टाइम जो है फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, वो एडल्ट की भी डेथ तक थ्रू आउट लाइफ इसके अंदर क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और वो भी बॉडी के पूरे पोर्शन के अंदर होती है। सो दैट्स व्हाई इनको बोलेंगे क्या? फर्स्ट कॉर्डेट तो है। सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल, सॉरी फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट कौन हो जाएंगे? या चलो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट सक्सेसफुल कॉर्डेट कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा कौन? यूरोकॉर्डेट, सिफिलोकॉर्डेटा। जैसे आपने पढ़ा था ना कि ब्रायोफाइटा जो थे वो जमीन पे आने वाले पहले प्लांट थे, बट सबसे पहले सक्सेसफुल कौन हुआ था? कंप्लीट। ठीक है, तो चलो ये पॉइंट आप हटा भी दो यहां से। चलो सिफिलोकॉर्डेटा की शुरू कर दें। तो सिफिलोकॉर्डेटा में हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कि इसके अंदर आपको मिलेगा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, क्योंकि पिछली बार आपने क्या लिखा था? रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब होता है कि इसका लार्वा जो होता है लेस एडवांस होगा, बट इसका जो एडल्ट होगा वो मोर एडवांस होगा। तो इसका एडल्ट जो होता है वो मोर एडवांस होता है। ठीक है, जो मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड साथ में इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट
throughout their life cycle, तो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी सिफिलोकॉर्डेटा में। फिर हम बात करते हैं सिफिलोकॉर्डेटा के अंदर, बेटा इनके अंदर हार्ट नहीं होता है, इनके पास दिल नहीं होता है, और इसके पास जो लिम्स होते हैं ना, मैं एक काम करती हूँ, इसका डायग्राम बना देती हूँ पहले। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, कहाँ गया? ये डायग्राम मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आप इसको देख लो कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बनाया तो था। तो इसका डायग्राम दिख रहा है आपको? ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज फिन्स, इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन। ये डायग्राम आप अच्छे से याद मत करना, कोई नहीं पूछने वाला है तुमको, बस डायग्राम देख लो। ये मैंने बना रही है कॉर्डल फिन, और ये रेड कलर का ऊपर एक डॉर्सल सरफेस पे एक और होता है, कौन सा? डॉर्सल फिन। और एक इसके अंदर यहाँ पे भी एक फिन प्रेजेंट होता है, जो वेंट्रल साइड में होता है, तो उसको बोलते हैं वेंट्रल फिन, ठीक है। और बाकी इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है ये होते हैं यहाँ पे फेरिंजियल गिल स्लिट। अब आपको याद क्या रखना है कि देखो इसके अंदर जो लिम्स नहीं, जो इसके अपेंडेज होते हैं ना फिन्स, तो इसमें लिम्स नहीं होते, क्या होते हैं? अपेंडेज होते हैं। अगर आप उसको रियल में देखोगे ना गूगल करके, तो ये बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट एक फिश जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देता है आपको? एक ट्रांसपेरेंट फिश लाइक, ये मतलब एनिमल होता है, पर फिश जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें अपेंडिक्स कैसे पढ़ते हैं हम? हमेशा पेयर पढ़ते हैं, पेयर्ड, जो मैंने लिखवाया था कि यहाँ वर्टिब्रेट्स के अंदर हमेशा अपेंडिक्स जो लिम्स होते हैं, फिन्स होते हैं, वो हमेशा पेयर्ड मिलेंगे। बट यहाँ पे देखो कॉर्डल आपको एक ही मिलेगा, डॉर्सल भी आपको एक ही मिलेगा, और वेंट्रल फिन भी क्या है? एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होंगे? पेयर्ड फिन्स जो होते हैं या पेयर्ड अपेंडेज, ये इसके अंदर अब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो तो वर्टिब्रेट का करेक्टर था और ये तो वर्टिब्रेट नहीं है। तो यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस क्या मिलेंगे आपको? अब्सेंट मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। और इसके पास दिल भी नहीं होता है, दिमाग भी नहीं होता है, और इसके पास लिम्स भी नहीं होते। तो आप इसको सिंपल सा बोल सकते हो अंधा, लूला, लंगड़ा, ठीक है, और बिना दिल वाला। और देखो जब दिल नहीं होता है तो इनके इमोशंस भी नहीं होते, और जब इमोशंस भी नहीं होंगे तो ये दोनों कैसे रहते हैं? मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक ये हो गया कि ये दोनों भी आपको कैसे मिलेंगे? बाइसेक्सुअल। तो सिफिलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, सॉरी यूनिसेक्सुअल मिलेगा। ये आपको क्या मिलेगा? यूनिसेक्सुअल मिलेंगे। और फर्टिलाइजेशन इसमें भी कैसा होगा? एक्सटर्नल, है ना। और ये तो आपको पता ही कि ये कैसा होता है? एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट भी इसमें आपको कैसा मिलेगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसके बाद तो आप लोग एक काम करना, खूब सारे उसमें पॉइंट जो दिए थे ना कॉर्डेटा के, वो सारे चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। बस लास्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में, इतना ही पढ़ना है, हाँ ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके अंदर? देखो इसका शेप अगर आप देखो तो आपको लेंस की तरह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? लेंस की तरह स्ट्रक्चर ना, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लेंस लेट। और इसके अंदर एक देखो कॉन, मतलब कॉन, ये क्या है? वैक्स सरफेस है, और ये भी क्या है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस आपको कितनी दिखाई दे रही है? 2। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एम्फी। एम्फी मतलब बोथ, तो दोनों साइड से फूला हुआ होता है, तो एम्फी ऑक्सस भी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फी ऑक्सस। तो एम्फी ऑक्सस भी इसका जनरल नेम है, और लेंसलेट भी इसका जनरल नेम है। साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रेंकियोस्टोमेटा। एक ही नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, एक ही एग्जाम्पल बस,
ब्रेंकियोस्टोमेटा, ब्रेंकियोस्टोमा। एक मैंने कभी आपको एनसाइक्लोस्टोमा पढ़ा था, हुकवर्म। एनसाइक्लोस्टोमा क्या था? हुकवर्म। ये ब्रेंकियोस्टोमा है, एंड ब्रेंकियोस्टोमा क्या होता है? सिफिलोकॉर्डेटा होता है। ठीक है, तो इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा ट्रिक मत बनाओ। एक तो एग्जाम्पल है, उसके लिए क्या ट्रिक बनाना। तो ए से हो जाएगा एम्फियोक्सिस, बी से हो जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा, सी से हो जाएगा क्या? सिफिलोकॉर्डेटा। तो आपको नहीं बनाना एग्जाम, इसको इस तरीके से याद रखना कि ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो आप लोग काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। चलो, तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉर्डेटा याद रखना क्या है? एक फाइलम है। यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट क्या है? ये सब फाइलम है। तो यहाँ पे सब फाइलम हो गया कौन? सब फाइलम हो जाएगा वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को जॉ के बेसिस पे, जो जबड़ा होता है ना, हाँ, तो जबड़े के बेसिस पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एग्नेथा और एक होता है ग्नेथोस्टोमेटा। तो मतलब जो स्टोमेटा मतलब माउथ, एंड माउथ की साइड में आपको क्या मिलेगा? जॉ मिलेगा। तो जॉ मिलता है तो उसको बोलते हैं क्या? ग्नेथोस्टोमेटा। एक मिनट, शायद लास्ट टाइम हमने क्रेनियल बॉक्स लिख दिया था ना? नहीं, उसको करेक्शन करो। ग्नेथा मतलब होता है जॉ। तो ऑब्वियसली यूरोकॉर्डेटा और सिफिलोकॉर्डेटा में भी आपको जॉ नहीं मिलेगा। आप नहीं तो ये कंफ्यूजन होगा। आप एक काम करो, वहां से ई ग्नेथा जो लिखवाया था ना उसको काट दो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ई ग्नेथा। ये हो जाएगा ई ग्नेथा, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या? ग्नेथोस्टोमेटा। अब ई ग्नेथा के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या? साइक्लोस्टोमेटा। ये फिश होती है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो एक मिनट, ये है क्या? फाइलम वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट के बाद में फाइलम के बाद क्या आता है? डिवीजन। तो इसके मैंने डिवीजन कितने बनाए? 2 डिवीजन बनाए, वो भी किसके बेसिस पे? जॉ के बेसिस पे। तो यहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, और यहाँ पे जॉ जो होता है वो क्या मिलेगा आपको? प्रेजेंट मिलेगा। तो जॉ के बेसिस पे हमने बनाया डिवीजन। अब डिवीजन के बाद क्या आता है? डिवीजन के बाद आती है यहाँ पे क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास पढ़ेंगे। कौन कौन सी? नहीं, सीधा हम क्लास नहीं बनाते, पहले सुपर क्लास बनाते हैं। तो इसके बाद में आ जाएगी यहाँ पे कौन? सुपर क्लास। तो सुपर क्लास के अंदर एक आता है पाइसेस। ध्यान रखना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो पाइसेस जो होती है वो क्या होती है? पाइसेस क्या होती है? फिशेस, है ना? तो पाइसेस जो, ध्यान रखना, ये एक तरह का क्या है? पाइसेस जो है ना सुपर क्लास है। और टेट्रापोडा क्या है? टेट्रापोडा अगेन क्या है? सुपर क्लास। अब इसके अंदर हम लोग सुपर क्लास के बाद बनाएंगे क्या? सुपर क्लास के बाद बनाते हैं क्लास। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास। मैं क्या करती हूँ? तो सुपर क्लास के बाद आ जाएगा क्या? क्लास। तो क्लास कौन कौन सी होती है? यहाँ पे एम्फीबिया। एम्फीबिया एक क्लास का नाम है। रेप्टाइल्स एक क्लास का नाम है। एव्स एक क्लास का नाम है। और मैमल्स क्या होता है? मैमल्स भी एक क्लास का नाम है। ठीक है, बट पाइसेस क्या है? पाइसेस सुपर क्लास है। और इसके क्लास का नाम क्या है? अब हमारे पास 2 तरह की फिश होती है। एक जिसका स्केलेटन पूरा कार्टिलेज का बना होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ड्रियो। उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोथाइस। कॉन्ड्रियोथाइस बोलते हैं। या फिर अगर बोन्स का बना होता है तो बोन्स मतलब ऑस्टियो। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? ऑस्टियोथाइस। ऑस्टियोथाइस। तो ध्यान रखना, ऑस्टियोथाइस और कॉन्ड्रियोथाइस ये दोनों क्या है? क्लास है। पाइसेस क्या है? सुपर क्लास। ग्नेथोस्टोमेटा क्या है?
डिवीजन और वर्टिब्रेटा सब फाइलम और कॉर्डेटा फाइलम। मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, ये सबका नाम क्या है? ये क्लासेस है। और इनका सुपर क्लास कौन है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा और ऊपर क्या आ जाएगा? ग्नेथोस्टोमेटा। तो ग्नेथोस्टोमेटा क्या हो जाएगा? डिवीजन। वर्टिब्रेटा क्या हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास का नाम आएगा, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, पक्का? चलो, तो ये आप लोग क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में याद करके आना। तो इसमें ध्यान रखना कि इसका जो कार्टिलेज होता है किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन होता है और इसका बोन्स का बना हुआ। तो ये वाली जो फिश होती है ना, ऑस्टियोथाइस, है ना, तो जैसे कटला, रोहू, हिल्सा, तो ये सारी उनके ना बोन्स मिलता है, कांटा मिलता है, जबकि इसके अंदर कांटा नहीं होता है। जैसे शार्क वगैरह हो गए, तो इनके अंदर पूरा एंडोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। हमारे अंदर कार्टिलेज बोन्स दोनों होती है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज आपको इतना ही पढ़ना है, यूरोकॉर्डेटा, सिफिलोकॉर्डेटा, और एक ये मैंने बस क्लासिफिकेशन बनाया था। तो ध्यान रखना, पाइसेस सुपर क्लास का नाम है, बट ये सारी क्लास है और इन सबकी क्लास का सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा। ये समझ आ गया? तो वर्टिब्रेटा क्या है? सब फाइलम है, जबकि कॉर्डेटा क्या है? फाइलम। तो पूरे इन सबका फाइलम तो एक ही है, कॉर्डेटा। ठीक है, तो आज की क्लास फिर इतना ही। टाटा, बाय बाय।